साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे चना, लहसुन, अरंडी की, साथ ही आपको बताएंगे आलू, मसूर, मक्का और इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के बाजार का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। मंगलवार को चने में रहा उतार चढ़ाव, मुजफ्फरनगर मंडी में स्थिर रहे भाव। और आइए मंडी खबर में आज सबसे पहले बात करते हैं चने के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक की अगर बात की जाए तो ये सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों की अगर हम बात करें तो इसके बाजार भाव में स्थिरता भी नजर आई। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति बनी है, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 नवंबर को चने की खरीद 4,350 रुपए पर हुई, जो 29 नवंबर को 175 रुपए की तेजी के बाद 4,525 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की मांगरोल मंडी में 28 नवंबर को चने का भाव रहा 4,450 रुपए, जो 29 नवंबर को 100 रुपए चढ़कर 4,550 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 नवंबर को चने का भाव 5,560 रुपए क्विंटल रहा। 29 नवंबर को 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 5,550 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में दोनों दिन चने के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 नवंबर को चना 5,700 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। तो जाना आपने चने के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और इस बार उपज में कहीं ना कहीं इजाफे का अनुमान भी जताया गया है। ऐसे में जो बाजार है वहां पर क्या स्थिति होगी, इसके लिए आइए हम रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए चने का जो बाजार भाव है वो किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने की बात करते हैं तो चने का जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। मार्केट के अंदर जो सीजनल डिमांड है वो भी काफ़ी अच्छे से निकल कर आ रही है। निर्यात भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है और करंट भावों पे ऐसा लग भी रहा है कि ये हमें थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि जनवरी के आसपास हमें इसके भावों में थोड़ी सी अभी तेजी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि अभी बाजार थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन जनवरी के आसपास हो सकता है कि इसके भावों में हमें थोड़ी सी तेजी पकड़ते हुए दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल साहिल जी, क्या जनवरी तक जो किसान है वो अपना स्टॉक रोक कर रखें, क्या उनके लिए आप सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। लगभग इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी आने का अनुमान है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर साहिल जी का मानना कि आने वाले समय में एक तेजी जो है वो चने के बाजार में नजर आ सकती है और उस वक्त बाजार का रुख करना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब हम रुख कर लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। लहसुन में दिखाई दिया मिला जुला रुख, जलालाबाद मंडी में 200 रुपए की नरमी।
और उठापटक के साथ हुए अरंडी के सौदे, जम्बूसर मंडी में दर्ज की गई 1,800 रुपए की भारी गिरावट। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं लहसुन के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर बात करें तो यहां पे 200 रुपए की तेजी भी दर्ज की गई, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 100 रुपए की गिरावट देखी गई। यानी उतार चढ़ाव के साथ कहीं ना कहीं जो बाजार है वो स्थिति नजर आई। लेकिन और क्या स्थिति बनी हुई है इसके बाजार में, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन का मिला जुला कारोबार रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 28 नवंबर को लहसुन का भाव 2,000 रुपए था। 29 नवंबर को इसमें 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2,200 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 100 रुपए की कमी दर्ज की गई। यहाँ 28 नवंबर को लहसुन का भाव था 2,900 रुपए क्विंटल, जो कि 29 नवंबर को 2,800 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन में मामूली कमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 नवंबर को लहसुन का भाव 710 रुपए क्विंटल था। 29 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए गिरकर 705 रुपए रह गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। 28 नवंबर को यहाँ लहसुन का भाव रहा 3,560 रुपए, जो 29 नवंबर को भी 3,560 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। तो जाना आपने पिछले वर्ष के मुकाबले किस तरीके से न सिर्फ उपज के आंकड़ों की बात की जाए, निर्यात के आंकड़ों को देखें तो ये काफी अलग नजर आ रहे हैं। फिलहाल बाजार जो है वो कितना अलग नजर आएगा, जानते हैं साहिल जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जानकार। साहिल जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं लहसुन के बाजार में आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन की जो पैदावार है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अधिक होते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 20% तक का अनुमान है कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले अभी तक जो है सीजनल डिमांड जो है निकल कर नहीं आ पा रही है। हालांकि अगर उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर जनवरी में हो सकता है इसमें थोड़ा सा हमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम निर्यात भी देखते हैं तो निर्यात भी जो है पहले के मुकाबले हमें थोड़ा सा सुस्ती दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय लहसुन की जो डिमांड है वो हमें थोड़ी सी सुस्ती होते हुए दिखाई दी है, इसीलिए जो है लहसुन के अंदर जो है हमें सौदों के अंदर हमें जो है नरमी आते हुए दिखाई देगी। जी साहिल जी, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्पादन है जैसा आपने कहा उसमें तो इजाफा होगा, लेकिन निर्यात मांग जो है वो हम प्रभावित होते देख पा रहे हैं। ऐसे में लेकिन किसानों को क्या करना सही होगा? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं लहसुन के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। इसके कमजोर फंडामेंटल के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें नरमी ही रहेगी, तो किसान भाइयों को यही सलाह रहेगी कि वो मंडियों में जाके बिकवाली कर सकते हैं। इसमें 2 से 4% तक की बिकवाली आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। चलो बिल्कुल, साहिल जी का मानना यही कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक दबाव की जो स्थिति है वो लहसुन के बाजार में हम देख सकते हैं, और उससे बेहतर अभी की स्थिति अगर किसान चाहते हैं तो अपना स्टॉक वो निकाल सकते हैं, यानी बिकवाली कर सकते हैं लहसुन की। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब आपको बताते हैं अदरक का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ अदरक का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की दोराहा मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 5,367 रुपए क्विंटल। साथ ही राजस्थान की जालौर मंडी में अदरक का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अनूप शहर मंडी, यहाँ अदरक का भाव रहा 4,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे अरंडी साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे पहले अरंडी के बाजार के बारे में। जी हाँ, गुजरात की अगर ज़्यादातर मंडियों की बात की जाए तो मंगलवार को यहाँ अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में अरंडी के कारोबार में उतार चढ़ाव भी यहाँ देखने को मिला है। गुजरात की जम्बूसर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ अच्छी खासी गिरावट जो है वो यहाँ पर देखी गई है। एग्मार्क नेट के अनुसार जम्बूसर मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 6,600 रुपए क्विंटल 28 नवंबर की अगर बात की जाए, जो कि खासतौर से अगर हम बात करते हैं 29 नवंबर की, तो 29 नवंबर को यहाँ भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल, यानी एक बड़ी गिरावट जो है वो दर्ज की गई 29 नवंबर को यहाँ पर। इसके साथ ही गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 28 तारीख को यहाँ पर 7,130 रुपए क्विंटल, जबकि 29 नवंबर को इसके सौदे 25 रुपए गिरकर 7,105 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। हालांकि गुजरात की ही सेमी मंडी की अगर बात करें तो इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार होता नजर आया। यहाँ 28 नवंबर को आप देख सकते हैं अरंडी का भाव रहा 7,225 रुपए क्विंटल, जबकि 29 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 7,200 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। वहीं हलवद मंडी में भी इस दौरान अरंडी के भाव में एक उठाव देखने को मिला, यानी इजाफा यहां दर्ज किया गया। 28 नवंबर को यहां भी अरंडी का भाव था 7,225 रुपए क्विंटल। 29 नवंबर को इसमें 15 रुपए की मजबूती दर्ज की गई, जिसके बाद भाव रहा 7,240 रुपए क्विंटल। आपको बता दें अरंडी की पैदावार की अगर बात की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी हो सकती है। साल 2022 और 23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब 1,03,000 टन कम हो सकती है। यानी सीधे तौर पर करीब 5% की जो कमी है वो जरूर अरंडी की पैदावार में नजर आ सकती है पिछले वर्ष के मुकाबले। तो ये तो बात हुई अरंडी के बाजार की। जाना आपने क्या स्थिति बनी हुई है, और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं काशी फल का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ भाव रहा काशी फल का 650 रुपए क्विंटल। केरल की अंचल मंडी की अगर हम बात करें तो भाव रहा 1,700 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अनूप शहर मंडी, यहाँ भाव रहा काशी फल का 800 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही डिबाई मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं टमाटर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात सूरत मंडी की, गुजरात की मंडी, और यहाँ टमाटर का भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की दोराहा मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 1,847 रुपए क्विंटल। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं आलू के बाजार की भी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को आलू की आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव पे अगर नजर डालें तो आपको बता दें एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की अगर बात की जाए तो आलू का भाव यहाँ रहा 1,390 रुपए क्विंटल। आप देख सकते हैं अलग अलग मंडियों में जो आलू का भाव दर्ज किया गया है। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात हम करें तो यहाँ आलू का भाव रहा
1,500 रुपए क्विंटल। फिलहाल उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का भाव आप देख पा रहे हैं 1,390, तो राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। वहीं बागवानी फसलों की उपज के मामले में आपको बता दें लगातार एक इजाफा जो है वो होता नजर आ रहा है हमारे देश में, और आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी फसलें बोई गई हैं। इसमें 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो 2020 और 21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी की फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रकबा जो है वो ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। साल 2020 और 21 में आपको बता दें आलू की उपज के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 5 करोड़ 61 लाख टन रहा था उपज का आंकड़ा जो है, जो इस साल करीब 5 करोड़ 33 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। जी हाँ, आलू की उपज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2021 और 22 का आंकड़ा और साथ ही 2020 और 21 का आंकड़ा भी किस तरीके से इसमें जो बदलाव है वो कुछ नजर आ रहा है। फिलहाल जो बाजार है वो इन आंकड़ों के बाद किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे आलू के बाजार पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू का जो उत्पादन है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डिमांड है उसमें हमें एक आंशिक जो है इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। निर्यात की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2.5 से 3% तक जो है निर्यात हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है हमें हल्की सी जो है डिमांड के अंदर इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। इसलिए आलू के अंदर मैं ज्यादा बड़ी तेजी की तो उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ एक आंशिक तेजी हमें जो है देखने को मिल सकती है। चलिए, साहिल जी का मानना यही कि एक ज्यादा बड़ी तेजी तो नहीं लेकिन आंशिक तेजी जो है वो जरूर इसके बाजार में नजर आएगी, और ऐसे में जो किसान है तभी बाजार का रुख करें। साहिल जी, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं आलू में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि इसके फंडामेंटल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमें कुछ एक आंशिक तेजी जो है इसमें देखने को मिल सकती है सीजनल डिमांड के कारण, जो लगभग 1 से 2% तक के बीच में रह सकती है। चलिए, बिल्कुल साहिल जी का मानना यही कि तेजी में बने रहें, यानी थोड़ा सा आप इंतजार करें और करीब जो तेजी है 1 से 2% की, उससे भी ज्यादा थोड़ी बहुत आपको मिल सकती है, और ऐसे वक्त में अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आपको मुनाफा हो सकेगा। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल मंडी खबर में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मसूर और मक्का के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई, मंडी खबर में बात करते हैं मसूर के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में मसूर के हाजिर भाव की अगर पहले बात की जाए तो आपको बता दें एक मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 7,260 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहां मसूर की खरीद 7,245 रुपए क्विंटल पर हुई। बात अगर उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की जाए तो यहां भाव रहा 6,800 रुपए क्विंटल। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में यह भाव रहा 5,680 रुपए क्विंटल। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन
रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं उपज का आंकड़ा ये करीब 14,90,000 टन रहा था। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में करीब 2,10,000 टन की एक कमी नजर आ सकती है। लेकिन इस कमी के बाद जो बाजार की स्थिति है वो क्या होगी, किस तरीके से बाजार इससे प्रभावित हो सकता है, ये जान लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, मसूर के बाजार में किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से अगर उपज को भी हम देखते हैं उसमें कुछ कमी का अनुमान है, क्या स्थिति नजर आएगी बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मसूर की बात करते हैं, देखिए मसूर के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। मसूर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्यात भी जो है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण हमें इसके भावों में भी जो है अच्छा खासा सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। घरेलू स्तर पर भी गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी के कारण और अच्छी सीजनल डिमांड के कारण इसके भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई है, इसलिए मैं मसूर के अंदर आगे तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जी बिल्कुल, ये तेजी में बने रहने की आपकी सलाह, यानी जो किसान है वो भी इंतजार कर सकते हैं। बिल्कुल, किसान भाइयों को मसूर में मैं तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें हमें 5 से 7% तक की तेजी मिल सकती है, और जनवरी फरवरी के बाद ये तेजी हमें और भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए वक्त के साथ यानी जो तेजी है वो बढ़ती नजर आ सकती है। 5 से 7 या उससे अधिक जो है वो करीब जनवरी महीने के बाद हमें नजर आ सकती है, ये मानना यहाँ साहिल जी का। फिलहाल साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अमरूद का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले हरियाणा की गोहाना मंडी की अगर बात करें तो अमरूद का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी, यहां भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ की खुर्जा मंडी और भाव रहा 1,870 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और अमरूद के बाद अब आइए नजर डालते हैं संतरे के बाजार भाव पर भी। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संतरे का भाव रहा 4,300 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। और साथ ही यहीं की मनसा मंडी, यहाँ भी भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालौर मंडी में ये भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मक्का के बाजार का हाल। दरअसल मक्का के हाजिर भाव पे अगर हम पहले ही बात करते हैं तो एडमार्क नेट के अनुसार क्या भाव रहा, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी, जहां मक्का का भाव रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव करीब 5,355 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी, यहाँ भी जो भाव है वो आप देख पा रहे हैं किस तरह की स्थिति रही है। भाव की अगर खासतौर से बात की जाए, और खासतौर से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मक्का का भाव रहा 2,260 रुपए क्विंटल। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के अनुसार आपको बता दें 2021 और 22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान अगर हम देखते हैं तो मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं ये 634.85 मिलियन डॉलर हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का हमारे देश से आयात किया। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। साथ ही मक्का की खेती पूरे साल हमारे देश में की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल मानी जाती है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होती है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है। देश में साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,86,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 23,10,000 टन के पार जा सकती है, जो कि बीते साल आप देख सकते हैं यानी 2021 और 22 के दौरान मक्का की उपज 21,24,000 टन दर्ज की गई थी। तो इस बार इसमें जो इजाफा है वो नजर आ सकता है।
तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव क्या दर्ज किए गए। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे हमारे जो किसान हैं उनको अपनी उपज का सही भाव जानने में मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें अभी सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद पहुंचेंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।